जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मतलब उसमें 4 फार्मूले होते हैं क्यूब में। एक होता है क्यूब, पेज को जरा खाली करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, 1⁻³ होता है। इसी का कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, 4a²। इसी का टोटल सरफेस एरिया होता है जो क्या होता है, 6a²। और इसी का डायगोनल मतलब विकर्ण होता है a√3। और इनको हमने ये भी सीखा था ये कैसे होते हैं, ये बनते कैसे हैं, यानी कि ये प्रिज्म से बनते हैं, पूरा सॉल्यूशन देखा था, है ना। बाकी हमने, और साथ में क्या होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के भी 4 फार्मूले होते हैं। नंबर 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ L+B × H, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। और इसी का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2LB + BH + HL। साथ में इसका जो डायगोनल होता है यानी कि D, वो क्या होता है, रूट के अंदर L² + B² + H²। ये 4 फार्मूले क्यूब के होते हैं और 4 ही फार्मूले क्यूबॉइड के होते हैं। इन पे हमने काम किया था, चीज़ों को बहुत अच्छे समझते समझते चल रहे थे। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बेमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। मेरी बात को सुनो, आपको 6 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो इनमें मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। जो घनाभ है ना, उसकी 6 सेंटीमीटर एक साइड है 9 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 12 सेंटीमीटर, तीसरी साइड। और बनाना क्या है, घन। तो घन में तो तीनों साइडें बराबर होती हैं, घन में तो तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो तुम क्या करो कि 6, 9 और 12 का HCF ले लो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी से बड़ी साइड कितनी आ सकती है, 3। इसका मतलब होता है 3 × 2, इसका मतलब होता है 3 × 3, और इसका मतलब होता है 3 × 4। तो सबसे हाई बड़ी क्या आ सकती है, हाइट 3। यानी कि सबसे बड़ा जो घन बन सकता है वो 3 हाइट का बन सकता है। ठीक है, बन सकता है, नहीं बन सकता है, ठीक है। और घनाभ में से बनाना है, तो घनाभ के आयतन को भाग कर दो किससे, घन के आयतन से। जो घन है आपका, जो क्यूब आएगा उसकी भुजा कितनी होगी, क्यूब की साइड कितनी होगी मेरे भाई, 3 होगी, नहीं होगी। अरे जो क्यूब की साइड होगी 6, 9 और 12 का HCF होगी, नहीं होगी, कितना। और घनाभ से क्या बनाना है तुमको, घनाभ से क्या बनाना है, तो घनाभ के आयतन को कैसे भाग कर दो, घन के आयतन से। घनाभ के आयतन को भाग कर दो घन के आयतन से। घन की साइड कितनी मेरे भाई, और घनाभ की साइड ये है, ठीक है। तो जो घनाभ की साइड है वो है 6, 9 और 12, और घन की साइड है 3। 3 की पावर 3 होगा, नहीं होगा, तो 3 बार लिख लो, 3 × 3 × 3। कोई दिक्कत, 3 तियाँ स्वर्ग से हार गए, 3 दूनी और 12 दूनी, तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 24। घनाभ के आयतन को घन के आयतन से क्या कर दो, भाग। घनाभ के आयतन को घन के आयतन से क्या कर दो, भाग। अब घन की साइड तो पता होनी चाहिए। अब भैया एक है 6 सेंटीमीटर की साइड, एक है 9 सेंटीमीटर की और एक है 12 सेंटीमीटर। तो इससे जो घन बनेगा, तो भैया सबसे ज़्यादा हाई HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो घन क्या बन सकता है, सबसे घन की साइड कितनी होगी, 3। घन की साइड कितनी होगी, तो घनाभ के आयतन को घन के आयतन से भाग कर दो, जितने बनेंगे वही बनेंगे। कितने आ रहे हैं, 24। तो 24 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला सवाल कह रहा है किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है, 12 सेंटीमीटर, तब घनाभ का आयतन कितना होगा। क्या कह रहा है, किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तब घनाभ का आयतन कितना होगा। इसका मतलब समझ रहे हो, इनका मतलब समझ रहे हो। ये कह रहे हैं घनाभ लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई उनके क्रमागत पृष्ठों का, मतलब लंबाई LB का मतलब मान भी 12 है, BH का मान भी 12 है और HL का मान भी 12 है। किसी के दिमाग में ये खुरापात आ सकती है कि इन सबका गुणनफल 12 है, नहीं। कह रहा है किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है, कहते हैं प्रत्येक का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा क्लियर होता है। प्रत्येक का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। अगर हम इनकी
गुणा करें तो क्या मिलेगा, एल वी एच का स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा। उधर क्या जाएगा, 12 गुणे 12 गुणे 12। अगर मैं यहाँ से रूट स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर रूट चलेगा, तो एल वी और एच का मान आ जाएगा रूट के अंदर 12 गुणे 12। इसको मैं तोड़ दूं, 2 गुणे 2 गुणे 3, तोड़ दूं नहीं तोड़ दूं, देखो एक जोड़ा 12 12 का बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, और एक जोड़ा 2 2 का बन जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 24 रूट 3। ये आ गया एल वी एच। और एल वी एच क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, यही वाली बात है। समझ पाए, तुम ना लिखोगे, असिस्टेंट हैं जी हैं। तो एल बी की मान 12, प्रत्येक जो क्रमागत पृष्ठ है ना, जो क्रमागत पृष्ठ हैं उनका आयतन दे रखा है, उनका क्षेत्रफल दे रखा था। तो एल बी का क्षेत्रफल मतलब 12, बी एच का मान 12 और एच एल का मान भी 12, इन सब का प्रोडक्ट किया तो ये आया। कल भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन वो थोड़े आसान थे। उसमें क्या दे रखा है पता है, एल बी का मान अलग दे रखा था, बी एच का मान अलग दे रखा था, और एच एल का मान अलग दे रखा था। यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको घुमाया गया है। अच्छा, घुमाएंगे नहीं तो सवाल में फिर मजा कैसे आएगा, फिर रटी ना जाए आंसर। 24 रूट 3 आ जाएगा सवाल का आंसर, आ जाएगा। अरे बोलो, आ गया, जोर से बोलो। सही है, चलो आगे। हाँ ये भी, आप चैनल का नाम सर्च करो दरोगा मैथ्स वाला, ठीक है, तो अपने आप आता है दुर्गा माता के गाने। अरे कैसी बात है, ऊपर वाली माता का कृपा है। अरे माता रानी कृपा है भैया, तुम करो, तुम लिखो, हाँ आरती, तुम सिर्फ लिखना दरोगा मैथ्स वाला, तो दुर्गा माता वाला गाने आएंगे। दुर्गा माता वाले अपने आप हो जाए, दुर्गा माता, दरोगा का बन जाता है दुर्गा, मैथ्स का बन जाता है माता, और बाले बाला क्या बन जाता है, बाले, दुर्गा माता। हाँ चलो सुनो इसको यार, तुम कहाँ कैसे कर रहे हो। किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 4 गुणे 3, कमरे के आधार का, यानी कि कमरे का जो आधार होता है वो एक रेक्टेंगल टाइप का होता है, क्योंकि उसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी, तभी तो लंबाई गुणे चौड़ाई जो फार्मूला होता है ना, लोग बोलते हैं जैसे कोई लंबा चौड़ा करे, इसका आयतन कितना, इसका क्षेत्रफल कितना, बोले लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आयतन का होता है, आयत का, किसका, आयत, रेक्टेंगल का, है ना। तो कमरे के आधार का क्षेत्रफल यानी कि एल इंटू बी का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, क्या दे रखा है, 4 इंटू 3, और कह रहा है तथा ऊंचाई यानी कि जो एच है वो कितना है मेरे भाई, 3। सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया है, सभी दीवारों को रंगा गया है और सभी छत को रंगा गया है, तो रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सुनो सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। कार्ड सरफेस एरिया होता है, कार्ड सरफेस एरिया होता है चारों बाउंड्री टॉप और बॉटम छोड़ के, करेक्ट। कार्ड सरफेस एरिया क्या होता है, चारों बाउंड्री टॉप और बॉटम को, क्या तुमने फर्श को पेंट किया है, नहीं, तो कार्ड सरफेस एरिया में सिर्फ टॉप का एरिया जुड़ेगा कि बॉटम का भी जुड़ेगा, सिर्फ टॉप का जुड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इतना मान तो दे रखा है, अब पेज को इधर खाली करो, रंगे भाग का क्षेत्रफल पूछा है ना। एक बात बताओ, जो क्यूबॉइड होता है उसका कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2l + b × h, यही होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया हम निकालते थे तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होता ही था, साथ में टॉप का एरिया और प्लस बॉटम का एरिया और जोड़ देते थे। अब बताओ कि अगर कह रहा है कमरे को पेंट करना है, चारों दीवारों को पेंट करना है और छत को पेंट करना है, क्या फर्श को पेंट करने की बात कह रहा है। जब फर्श को पेंट करने की बात नहीं कह रहा है तो बॉटम का एरिया जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरे भाई, ये होता है नहीं होता है। कर्व सरफेस एरिया ही चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। कर्व सरफेस एरिया चारों दीवारों का, वही तो होता है, कवर करना है, क्या करना है उसको, कवर करना है। देखो जैसे ये है, हमारा डेस्क टूटने से बहुत ही दिक्कत हो रही है हमको, ऐसे करके, ऐसे तो कवर होता है, ये तो कवर हुआ। जब कवर सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब कवर, कर्व समथिंग समथिंग कवर, तो कवर ही तो होता है।
तो ये तो कवर किया, तो टॉप और बॉटम तो बच गया। ये तो कट सरफेस एरिया होता है, तभी तो बोलते हैं पेरीमीटर इनटू हाइट। इसी से तो फार्मूला बनाया था हमने, पेरीमीटर इनटू हाइट कट सरफेस एरिया का। लेकिन अगर बात पूछे टोटल सरफेस एरिया की, तो टॉप और बॉटम और जोड़ देते थे। ठीक है, कह रहा है कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल, तो ये कमरे की चारों दीवार आ गई नहीं आ गई? देखो मैं दिखा रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ। आ जा, एक कमरे की चारों दीवारों आ गई, आ गई नहीं आ गई? एक कमरे की चारों दीवारें आ गई। अब तुम क्या इसको पेंट करोगे, फर्श को, टॉप को पेंट करोगे, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर इनटू, और जो घनाभ होता है वो कैसा आकार का होता है? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी इंटू एच। इसीलिए मैंने सबको समझाया था, फिलहाल इसको ज़्यादा डिस्कशन मत करो। ये था हमारा 4 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 2l प्लस बी और इंटू एच। ये तो कट सरफेस एरिया है, इसमें छत का और जुड़ जाएगा, छत का। देखो अब सोचो मेरे भाई, अब सवाल को कैसे करोगे? बेशक बेशक, बात है कि घटा दो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, उसमें से फर्श का घटा दो, जैसे चाहो तो आंसर सेम आएगा, आंसर तो सेम आएगा। अब सोचो मेरे भाई, l इंटू बी का मान 4 इंटू 3 दे रखा है, और h का मान कितना है? 3। लगा दें सबके मान, लगा दें, लगाओ। 2, इसको मैं यहाँ लिख दूँ l इंटू बी का मान, बीच में आ रहा है, चल। और h का मान कितना भाई? 3, यही तो है। चलो l का मान देखो, 2 तो 2 है ही, l का मान कितना है? 4 प्लस 3, और h का मान 3, और l को 12, 4 3 12। ठीक है, 2 4 और 3 7 गुणे 3 प्लस 12, 7 3 21 गुनी 42, 42 और 12 54। सही है। या आप करते टोटल सरफेस एरिया निकालते, ट्वाइस एच बी प्लस एच एल प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच, तीनों करके उसमें से क्या घटा दो? 12। लेकिन बात पता है क्या है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया कि भैया फर्श पे पेंट थोड़ी करोगे, जब फर्श पे पेंट नहीं करोगे तो फर्श का क्षेत्रफल भी नहीं जोड़ोगे। फर्श पे पेंट करते तो फर्श का क्षेत्रफल जोड़ते। कट सरफेस एरिया होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, उसमें छत को पेंट करोगे तो छत का जोड़ दिया हमने एल बी, फर्श को पेंट कर दे तो फर्श का भी जोड़ देते एल बी। कह देते खिड़की है तो खिड़की घटा देते, या दरवाजा है तो दरवाजा को घटा देते। दरवाजे पेंट थोड़ी करोगे, कमरे वाला पेंट दरवाजे पेंट थोड़ी करोगे, ये खिड़की है तो उसको घटा देते। ये सवाल का आंसर आ जाएगा आपका, आसान है। सही है। 54, देखो 66 भी है, किसी के दिमाग को घूमेगा तो 66 आ जाएगा आंसर। अगर उसने टोटल सरफेस एरिया लगा दिया, इस बात का ध्यान नहीं किया कि फर्श को पेंट नहीं करते हैं, समझ में आया, तो 66 लगा बैठेगा, फिर रोएगा, फिर रोएगा और क्या होएगा। बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ। देख कह रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660। हमें हिसाब पता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l प्लस बी इंटू एच। ये होता है टोटल कट सरफेस एरिया ही तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, और ये है कितना? 660। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो और कमरे की ऊंचाई 11 मीटर। सुनो, लंबाई जो है ना वो चौड़ाई की 2 गुनी हो। अगर चौड़ाई 1 यूनिट है तो ये कितना हो? 2 यूनिट। सही बात है। उसकी लंबाई चौड़ाई की कितनी गुनी हो? 2। अगर चौड़ाई 1 यूनिट है तो लंबाई कितनी हो? 2 यूनिट। और साफ साफ कहा है कि मेरे भैया ऊंचाई कितनी है? 11। ऊंचाई कितनी है? 11। यानी जो हाइट है वो कितनी है? 11। अब मान निकाल लें, पहले तो यूनिट का मान निकालना पड़ेगा, और हमसे पूछा पता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब l इंटू बी का प्रोडक्ट, ये तो पूछा है l इंटू बी। अगर l इंटू बी पूछा है मेरे भाई, तो पहले निकालो, पेज को वगैरह खाली करो। देखो 2, l का मान कितना है? 2 यूनिट, और b का मान कितना है? 1 यूनिट। कितना हो गया? 3 यूनिट। तो गुणा कर दूं डायरेक्ट, 3 यूनिट। और h का मान कितना मेरे भाई? 11। और सबकी वैल्यू कितनी? 660। 2 3 6 11 66 यूनिट का मान 10 आ जाएगा। सादा सादा, अरे 2 3 11 6 और यूनिट जगह तो 66 यूनिट का मान 660, तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10। मेरे भाई लंबाई थी 2 यूनिट तो 20 हो जाएगी, चौड़ाई थी 1 यूनिट मतलब 10 हो जाएगी, और हमसे पूछा है लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 20 गुणे 10, कितना आ जाएगा? 200। 200 सही आंसर।
200 इज द सही आंसर। सही है। मैं एक बात और बताऊं तुम्हें, इस सवाल का आंसर मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं। हिम्मत सिंह सोच रहे हो ना कैसे लग सकता है? बहुत अच्छे से। किसके दिमाग में आ रहा है? क्योंकि जो भी आंसर होगा यूनिट का स्क्वायर होगा, यानी कि उसमें 2 का मल्टीपल हटा के स्क्वायर बचना चाहिए। 150 में से 2 हटा देंगे 75 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 330 में से 2 हटा देंगे 165 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 120 में से 2 निकाल देंगे 60 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। और ये 200 में से 2 निकाल देंगे बाहर 100 का स्क्वायर होता है। अब कहोगे तुम ऐसे कैसे कह रहे हो? मैं बताऊं, ये बात तो पूरी समझ में आ गई। पेज पूरा खाली करो, मैं समझाऊं। एल का मान 2 यूनिट दे रखा था, बी का मान 1 यूनिट दे रखा था, और ये वाली चीज़ गिवन थी नहीं, है ना। और एच का मान कितना दे रखा? 11, और इसका मान 660 दे रखा था। सही है। यहाँ से सॉल्व करके यूनिट का मान निकाल दिया 10, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 10, वो तो आंसर आ गया। मुझसे सबसे पूछा था एल इंटू बी, क्या पूछा था? तो जो भी आंसर होगा 2 यूनिट इंटू 1 यूनिट होगा, 2 यूनिट इंटू 1 यूनिट होगा नहीं होगा? कोई दिक्कत? लेकिन बात बताओ मेरे भाई, इनकी अगर करूं तो 2 यूनिट स्क्वायर हुआ नहीं हुआ है? यानी जो भी आंसर आएगा 2 का 2 से किसी ना किसी जो भी नंबर होगा वो स्क्वायर होगा। इस बात को बिना सॉल्व करे सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे। मैं चाहता तो मैं सवाल को आगे बढ़ जाता, लेकिन मैंने ये बात जानबूझ के आपके दिमाग में डालता हूँ। हर बार हर चीज़ को मैं आपके दिमाग में डालता हूँ, क्योंकि मैं इतनी बार दिमाग में डालूंगा कि ना चाहते हुए आपको इस चीज़ को समझोगे, इस चीज़ को सीखोगे कि क्या अगली बार अगर हमारे पास समय की कमी है, और समय की तो किल्लत होनी है, ये निश्चित है, समय की किल्लत तो होनी है, तो क्या इस चीज़ को नहीं सोच सकते? अगर ये आंसर होता, मैं कह रहा हूं यूनिट का मान कुछ भी आएगा, ये तो आएगा 2 यूनिट स्क्वायर, यानी यूनिट का मान स्क्वायर होगा नहीं होगा? अगर 2 हटा दिया जाए उसमें तो जो नंबर बचेगा स्क्वायर होगा नहीं होगा? अगर 2 हटा दिया जाए तो जो भी नंबर बचे वो स्क्वायर होगा नहीं होगा? क्या इतनी नोटंक करने की आवश्यकता थी? क्या एच का मान लिखने की जरूरत थी? क्या इसकी मान कुछ भी लिखने की आवश्यकता थी या नहीं थी? बताओ। क्या सवाल सिर्फ आपका इतने से टूटेगा? क्या आपका सवाल इतने से टूटता? और मेरी बात सुनो, अगर ये एल का मान 1 यूनिट होता, इसका मान 3 यूनिट होता, और ये कहता है ये 4 गुना है, कितना गुना है? तो मैं कहता 12 यूनिट का स्क्वायर, तो 12 हटा के जो नंबर बचता वो स्क्वायर बचना चाहिए। और दूसरी बात समझ लो, ये 5 मान लो और ये 7 मान लो। अब जो भी आंसर होगा इस बात को दिमाग में डाल देना, और यही बातें हैं जो आपको औरों से अलग करेंगी। औरों से जब अलग करेंगी तभी गैरों से खास करेंगी। अभी हम गैर हैं किसी के, और जब नौकरी लगेगी तो हम उसी के खास हो जाएंगे। जिसके गैर है ना उसी के खास हो जाएंगे। समझ में आया? तो गैरों से खास करना है तो औरों से अलग करना है। अगर गैरों से खास बनना है तो औरों से अलग करना है। क्लियर हो पाया? मैं ये नहीं कह रहा खाली जय बात सोचो, मैंने तो पूरा सवाल कराया, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बात को सोचते हुए चलो, इस बात को हल्के मत लो। ये बात बहुत भारी पड़ेगी लोगों पे। अगर आपने ऐसे सोच लिया तो सवाल, तो ये बात अच्छे अच्छों को पानी पिला देगी, यही बात नहीं पिला देगी, क्योंकि आपने कितना सॉल्व किया, और जितना आपने किया वो हर कोई कर रहा होगा, और हर कोई कर रहा है तो जो काम हर कोई कर रहा है उस हर कोई को वो काम सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। अरे इसी में तुम जीडी में देख लो, 54 लाख बालक हैं, 24,000 वैकेंसी ही, वो तो अब जगह 45,000 होगी, 1% भी तो ना है सिलेक्शन। अगर 54,000 में से 24,000 जो वैकेंसी थी, तो भैया 0.5 भी तो नहीं, 0.4% सिलेक्शन रेट है, 0.4, तो 99.6% बालक फेल होगा। 99.6% बालक फेल होगा और 0.4% बालक पास होगा। ये है कंपटीशन, ये है कंपटीशन। इसके लिए मजाक है कि आप हल्के में ले रहे हो इसको? बहुत खतरनाक। मैं बता रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं क्वेश्चन को तोड़ेंगी, और मेरी हर बात यूनिक होती है, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूं पिछले 7 सालों से। हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रखा है, खाक छानी है इधर उधर से, तब ये चीज़ें कहीं जाके निकल के आई हैं। वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? वरना आदमी 4-5 साल भटकने के बाद समझ में आता है पढ़ना क्या था। 4-5 साल भटकने के बाद आपको यहाँ पर पहली बार मिल रहा है ना, इसलिए आपको लग रहा है अरे ये बहुत टफ है, यही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही सोचना पड़ेगा। नॉर्मल सोचोगे तो इनमें बस के रह जाओगे। 99.6% फेल है नहीं है, पास कितनी है? 0.4%। तो मजाक है क्या? मजाक है क्या? इसमें आना मजाक है क्या? 0.4 में आना
क्या नॉर्मल तरीके से काम चल जाएगा? नॉर्मल हथियार से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भाई। सोचो सोचो, अब तुमको एथलीट बनना हो बहुत है, या आपको WWF में जाना हो, तो क्या नॉर्मल डाइट से जो खाते हैं हम लोग, घास पानी, इससे काम चल जाएगा तुम्हें? क्या डाइट नहीं लोगे अच्छी? क्या इस डाइट से काम चल जाएगा? आप लगातार जिम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बॉडी बनाना चाह रहे हैं, क्या नॉर्मल दाल रोटी से काम चल जाएगा आपका? तो डाइट नहीं लोगे? बोलो बिना डाइट लिए बोलो। तो उसके लिए क्यों डाइट चाहिए? तो सबसे पहले तुम प्रोटीन डब्बा ले आओगे, जे ले आओगे, वो ले आओगे, इसके लिए प्रोटीन नहीं चाहिए? मतलब जो बॉडी तो हर कोई बना सकता है, बना सकता नहीं बना सकता है, उसके लिए तुम प्रोटीन ले रहे हो, इसके लिए प्रोटीन नहीं लोगे। कैलकुलेशन क्या है? प्रोटीन। कैलकुलेशन क्या है? प्रोटीन है। लेकिन इसको लेने से मना करोगे, ना जाना लेंगे, जहाँ हानिकारक है, निपट जाओगे। मैं सत्य बता रहा हूँ कि भड़काना मेरा मकसद नहीं है कि बिना मतलब का कह दूँ कि हाँ ये करो वो करो ये करो वो करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सुनो, एक 6 सेंटीमीटर घन ये है और एक 6 सेंटीमीटर घन ये है, सही है। इन दोनों घनों को बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लो, लेकिन तुम फील कर लो बराबर है। अगर मैंने कह दिया 6 सेंटीमीटर साइड है तो 6 मान लो, तो इसकी भी साइड कितनी है? 6। तो इसकी भी कितनी है? और जे भी साइड कितनी होगी? 6। क्यों? घनाभ की तो सब 6 साइड होती नहीं होती हैं? होती हैं मेरे भाई, नहीं होती हैं। जे भी 6 और जे भी 6 और जे भी 6। और तुमसे लिख लो, तुम कागज हो रहेगी, होगी नहीं होगी। और इसको मिला के क्या बनाया? घनाभ। क्या बनाया? घनाभ। तो इसकी लंबाई कितनी होगी भैया? 6 और 6 12। लंबाई कितनी हो गई? और चौड़ाई कितनी रह गई? 6। और ऊंचाई भी 6। यही तो बच्चा। अगर 2 घन को मिला के घनाभ बनाया तो लंबाई इसकी 6 थी, तो लंबाई कितनी होगी? 12। चौड़ाई भी 6 रही और ऊंचाई भी 6 रही, नहीं रही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनों मिलाकर एक घन बनाया गया, तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ LV BH प्लस HL। एक होता है। लगा दे भैया, निकाल ले आंसर। निकाल ले, निकालते हैं। 2 LB का 12 छंग 72, BH का 6 छंग 36 और HL का 12 छंग 72। 72 72 144 और 36 180 दूनी 360। अब कहो ना, हम जोड़ेंगे ना तेज करके, कते ना जोड़ेंगे, हम तो ऐसे लिखेंगे 72 36। 72 का पता गलत होगा 23, तो ऐसे लिखो 2 और 6 8 और 2 10, 10 को 0, हाथ से लगो 1, 7 और 1 8 और 3 11 और 17 18। फिर 18 ही गुणा करो 2 से, तो आवेगा 360। अगर ये चीज दिमाग में नहीं चलेगी तो बताओ, इसमें समय कम से कम 2 सेकंड तो खर्च कर दोगे। लोगों को लगता नहीं है कि इससे भी 2 सेकंड से क्या हो रहा है? 2 सेकंड से मिनट बनेगा। अरे 72 72 144 36 180 180 360। और तुमने ऐसे किया और मैंने ऐसे किया, कम से कम 5 सेकंड बचा लूंगा मैं इसी बात में। कभी भी एग्जाम कंटेंट के दम पे या आपको क्वेश्चन आने के दम पे नहीं पास किया जा सकता। एग्जाम पास करने का एक ही की है, वो है स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी, जिस बात पे बहुत ही कम लोग फोकस करते हैं। लोग फोकस करते हैं कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया भर के टीचर्स का पढ़ लेंगे, ना तो स्पीड पे काम करेंगे ना एक्यूरेसी पे काम करेंगे, फिर वो दुकानों पे काम करेंगे। अरे क्या तुम हर श्यामल ज्वेलर्स जैसी दुकान है क्या तुम्हारी? अरे श्यामलाल हर श्यामलाल दुकान थोड़ी है ऐसी तुम्हारी। तो मेरी बात को समझो बहुत ध्यान से। क्या ऐसा तो है नहीं ना? सीमेंट बनता है तुम्हारे यहाँ? क्या बनता है? लाइफबॉय साबुन बनता है क्या? क्या बनता है भाई? नॉर्मली तो है हम लोग,
नॉर्मली तो दुकान पे अलावा काम करने के अलावा क्या है, और जमीन हिस्सा में कितनी पड़ेगी, 7 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा, शायद तो कोई हो जिसके बीघा में 50 बीघे नाम में पड़ रही हो। अरे बाप के नाम में 50 बीघे, 3 भैया रहेगा, 13 बीघे जमीन लो, 17 बीघे जमीन रहेगी। और बाप के नाम में 50 बीघे बहुत है, कम है, तो 10-12 बीघे। और पता है 12 बीघे जमीन 4 ठिया है, 12 बीघे जमीन 4 ठिया है। दिन भर इंजन चालू करते रहोगे, बोरिंग सबके टूटे हुए हैं, फिर बोरिंग बनाओ। अरे भाई साहब बहुत दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ। रिच नहीं होते वो, अच्छा खासा अपना चला लेते हैं, अपना अच्छा खासा माहौल चला लेते हैं बस। ज़्यादा नहीं होता, कुल मिला के काम चल जाता है। 50-60 बीघे ज़मीन है, 50-60 बीघे ज़मीन है तो कुल मिला के काम चल जाता है। लेकिन 10-12 बीघे ज़मीन में और 3-4 ठिया तो कुछ नहीं हो पाता। आदमी छोड़ रहा है 3-4 बीघे ज़मीन को, 50-60 बीघा में काम चल जाता है, आदमी कुल मिला के अपना काम हो जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सुनो, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन पे काम कर लो, स्पीड पे काम कर लो। ये बातें ऐसी हैं कि हर कोई नहीं समझाता है। जो मैं बातें बता रहा हूँ इन पे काम कर लो, इन पे काम कर लो। अगला सवाल, इसको देखो। एक घनाभ की भुजाएं इतनी इतनी उतनी है, मतलब 2, 4 और 8 हैं, जिसका आयतन एक घन के आयतन के बराबर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन बताओ। सुनो, बहुत आसानी है। भुजा इतनी इतनी है, इनका जो आयतन है वो एक घन के आयतन के बराबर है। तो घन का आयतन क्या होता है, 1 की पावर 3, और इनकी गुणा कर दो, 2 चौक 8 8, ए का मान कितना है मेरे भाई, 4। 1 की पावर 3 है, 1 की पावर, तो ए का मान कितना आ गया, 4। अब इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो कर्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है या टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछा है। बक पृष्ठ का क्षेत्रफल है या टोटल वाला है, बताओ बोलो। ये टोटल है कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल। कल बताया था ना, अगर कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो लिख के देगा बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पृष्ठ क्षेत्रफल का लिख रहा है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो भाई साहब इनके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्यूबाइड है ना, क्यूबाइड, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LV प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। अरे यही तो होता है। और जो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6A², यही तो होता है। होता है नहीं होता है। अब LBH का मान हमें पता है, LV और H का जो मान है वो है 2, 4 और 8, 2, 4 और 8। लगा दें जरा मन, पेज पूरा खाली करो, ठीक है। 2 LV का मान 2 चौक 8, BH का मान 8 चौक 32, और HL का मान 8 दूनी 16 बराबर 6। A का मान कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 16। स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 2 32 40 56 और 6 गुणे 16, सही है। अब काटे पीटी कर लियो, 2 3 6, 8 से काटें, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 7 और 6 का रेशियो, 7 और 6 का रेशियो। क्लियर हुआ भाई साहब। क्यूब जो दे रखा था ना, बोले जो घन का आयतन है वो क्यूबाइड के आयतन के बराबर है। तो क्यूबाइड की भुजाएं थी 2, 4 और 8, इनका गुणा करी तो 64, मतलब ए का मान आ गया 4। हमसे पूछा था क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया में अनुपात बताओ। तो हमने जाको फार्मूला लगा दो, और यहाँ पर जाको फार्मूला लगा दो। जो का को फार्मूला है क्यूब, ये क्या का फार्मूला है, क्यूब का। तो हमने सब लंबाई की जगह कितना रखेंगे, 2, चौड़ाई की जगह 4 और उसकी जगह 8, और उधर एक ही जगह कितना है, 4। सबको सॉल्व करके आंसर आ गया 7:6। क्लियर हुआ। किसी के दिमाग में ये क्यों नहीं घूम रहा कि ये 2 यूनिट था, तुमने 2 क्यों माना, बताएं। क्योंकि यहाँ भी यूनिट आ जाएगा, इधर भी यूनिट आ जाएगा, उधर भी यूनिट है, इधर भी यूनिट की पावर 3, इधर यूनिट की पावर 3, वो सब कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमने ऐसा कर लिया। बढ़े आगे। अगला सवाल है, कुछ ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाया गया। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या बताओ। कोई बात ना है,
देखो ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का चबूतरा बनाया गया है, बनाया गया नहीं बनाया गया, और एक ईंट की लंबाई कितनी है 25। अब सुनो, ऐसा सवाल है कि इसमें 50 लीटर पानी आता है, कितना आता है 50 लीटर। मगाना है कहीं, अरे मान लो, हाँ जी है, बहुत बढ़िया, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना, इसमें अगर पानी आता है, ठीक है 50 लीटर, कितना आता है 50 लीटर, और जामा आता है 2.5 लीटर, कितना आता है, तो कितने डालूं 20। तुमसे टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए रो रहे हो, आपसे टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए रो रहे हो ना। मेरी बात को ध्यान सुनना, इसमें आता है 50 लीटर, कितना आता है, और इसमें आता है 2 लीटर, कितना आता है, तो कितने पड़ेंगे, कितने पड़ेंगे 25, यानी कि बड़े वाले आयतन जो भी है इससे कंपेयर करके आ जाएगा। इसमें आता है 100 लीटर, कितना आता है, इसमें आता है 5, इसमें कितना आता है, कितने लीटर पड़ेंगे, कितने डब्बा 20। क्लियर हो पा रहा है, कोई दिक्कत तो ना है, आप भी दिक्कत हो तो बता दिए, खोपड़े मार देंगे फेंक के हम जो, और क्या करें समझो। तो ईंटों द्वारा तो बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले से भाग कर दें, बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले के आयतन से भाग कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। चलो, इसका मतलब है 20 मीटर, 20 मीटर पावर 3, तो ये क्या होगा 20 गुणे 20 गुणे 20, लेकिन मीटर है ना, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2000, अरे 20 गुणे 100, यही तो आएगा, इसका आएगा 20 गुणे 100, और इसका भी आएगा 20 गुणे 100। अरे ये मीटर है तो सेंटीमीटर भी आएगा, और एक ईंट का आयतन कितना है 25 सेंटीमीटर, अरे एक ईंट जो है वो 25 सेंटीमीटर 12.5 सेंट, अरे थोड़े नीचे कर लो भैया, पूरा क्वेश्चन दिखाने दो। 25 सेंटीमीटर 12.5 और 8, पेज को खाली कर लो, 25 12.5 और 8, मामला पूरा सेंटीमीटर में है, मामला पूरा काय में है सेंटीमीटर। काटो, 25 चौका, इसको हटा दूं मैं, ये तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बदला है बस, 12.5 अट्ठे 100, और अट्ठे से अट्ठे, कोई दिक्कत बची, क्या बचो 4 दूनी 8 दूनी 16, अरे 4 दूनी 8 दूनी सॉरी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और जीरो कितने बचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे क्या है वो, अरे पगले हो, वो आयतन दे रखा था, वो 20 मीटर साइड थोड़ी है, घन की साइड नहीं है, घन का आयतन है 20 मीटर क्यूब। सुनो, घन का आयतन दे रखा है 20 मीटर की पावर 3, अगर इसे सेंटीमीटर में बदलना है मेरे भाई तो करना पड़ेगा 20 100 गुणे 100 गुणे 100, अब आया सेंटीमीटर में, अब आया सेंटीमीटर, अब क्या हो गया सेंटीमीटर की पावर 3 हुआ। और आपको एक ईंट निकालना ना, ईंट, तो आपको इसी नंबर से 20 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, और जो एक ईंट है वो है 25 सेंटीमीटर लंबी, 12.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर ऊंची, ऐसा है। अब काटो, 25 चौका 12.5 अट्ठे और 8 से 8, 4 दूनी 8 और 3 जीरो, 8000 ईंटें। कितनी ईंटें चाहिए 8000, कितनी ईंटें चाहिए आपने खुद बताया था, अगर इसमें 100 लीटर है, कितना आना है 100 लीटर, और इसमें आता है 5 लीटर, तो आपने कहा कि 20 डब्बा पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, अरे 20 डब्बा लौटे जाएंगे ना, लौटे जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कैसे आया था, 100 को 5 से भाग कर दिया तभी तो 20 आया। अब अगर ईंटों की संख्या निकालनी है तो बड़े जितना बनाना है उतने के आयतन को छोटे वाले आयतन से भाग कर दो, काम हो गया तुम्हारा। लेकिन देखो सुनो, इधर कुछ ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का चबूतरा बनाएगा, मीटर की पावर 3 है ना, तो ये क्या है आयतन, क्या है, यानी कि 20 मीटर की पावर 3 आयतन है, लेकिन इसे हमें बदलना था सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में 100 से गुणा, लेकिन मीटर की पावर कितनी है 3, तो 3 बार 100 से गुणा तभी तो सेंटीमीटर में आएगा। और एक ईंट का आयतन कितना था, इतना, एक ईंट का आयतन कितना था 25, 12.5 और 8, बड़े वाले आयतन को छोटे वाले आयतन से भाग कर दो, काम खत्म। सही है या ना सही है, बढ़े आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:3,
और ऊंचाई कितनी है 6। कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 558 है, तब लंबाई डेसीमीटर में ज्ञात करें। कोई बात ना, लो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो मेरे भाई वो है 5:3, और जो चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 6 दे रखी है 6। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है मेरे भाई 2LV BH प्लस HL, यही तो होता है। इसका मान दे रखा है 558 दे रखा है। अरे जो घनाभ होता है ना, घनाभ उसका संपूर्ण पृष्ठ यही तो होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यही तो होता है। लगाओ 2LV का मान रखेंगे तो 5×3=15 यूनिट स्क्वायर, नहीं आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, 15 यूनिट स्क्वायर। BH का मान करेंगे तो B का मान 3 यूनिट, उसका मान 6, 3 6 18 यूनिट, 18 यूनिट स्क्वायर नहीं 18 यूनिट, 18 यूनिट प्लस HL का मान, H का मान 6 और L का मान 6 पंजे 30 यूनिट बराबर 558। अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे, अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा, क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बनेगी। ऑप्शन दिखाओ, लो ऑप्शन देख लो 10। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुमने इसको सॉल्व किया तो बनेगी द्विघात समीकरण, बनेगी नहीं बनेगी। अब सोचो कुछ और करना है। देखिए मामला पूछा है डेसीमीटर में, मामला कहाँ में पूछा है डेसीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, घन मीटर हो, कुछ भी हो, सिर्फ 10 है तो ऊपर नीचे होती है गुणा। 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, यानी कि 10 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ऐसे ही 10 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। अब इसको हम काम करेंगे, इसको कैसे काम करेंगे उसको बात करते हैं। फिलहाल हम यहाँ से यूनिट का मान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर यूनिट का मान निकालोगे तो जो भी समीकरण बनेगी वो द्विघात समीकरण बन रही है, नहीं बन रही है, बन रही है द्विघात समीकरण। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। पहले इस 2 से वो 558 कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अगर मैं इस 2 से ही 558 काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 9 18, ये क्या आ जाएगा 15 यूनिट स्क्वायर प्लस 48 यूनिट बराबर 279। ठीक है, मैं 3 से और काट सकता हूँ, 5 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, 16 यूनिट आ जाएगा, और 3 नेम 27 और 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इनकी पता है, और इधर 91 को उधर ले आओ तो -91 बराबर 0 आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ हाँ 93। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब इनको कैसे कराया पता है तुम्हें, इनको पता है कैसे सॉल्व कर देते हैं, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, 93 और 5 की गुणा करते हैं, फिर ऐसे फैक्टर करते हैं जोड़ने घटाने पे 16 आए। और तो सोच रहे हो कि ये क्या प्रैक्टिकली है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या ये प्रैक्टिकली है इसको इस तरीके से सॉल्व करना। अब मैं बताऊं इसे आंसर सेकंडों में, तुम डर रहे हो। और अगर फैक्टर नहीं होंगे तो लगानी पड़ेगी धर्राचार्य विधि, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो क्या लगानी पड़ेगी धर्राचार्य विधि, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac/2, ये करना पड़ेगा। और इन सब बवाल से बचना चाहते हो तो कहो तो बता दूं, कहो तो बता दूं, ठीक है। ये समझ आ दी ना मैंने। अब इसकी इनकी गुणा करना, 93 पंजे करना, 9 पंजे 45, 450, 5 3 15, 465। अब 465 के टुकड़े ऐसे करना कि जोड़ने घटाने पे 16 आए और गुणा करने पे 465 आए, तब जाके कहीं सोल्व होगा। मैं इस सवाल को सेकंडों में बता सकता हूं, अगर इजाजत हो आपकी तो। समझाएं? देखो आपसे क्या पूछा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऑप्शन दिखाओ। तब पूछा लंबाई बताना है डेसीमीटर में, लंबाई बताना है, जो भी होगी 5 का यूनिट होगी, 5 का मल्टीपल होगी नहीं होगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि सवाल को क्या कर सकते हो और कैसे नहीं कर सकते। थोड़ा टफ तो है जो मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा टफ तो है। मसीह तुमने कैसे किया, कैसे पूरा सॉल्व किया
93 × 5 किया था कैसे? हाँ हाँ, जो हमने किया वो बता, जो हम करने जा रहे हैं वो किया, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। अब देखो सुनो, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको डेसीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्जन पता होना चाहिए। पहले सबसे जरूरी ये है कि मीटर सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में क्या कितना होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं, होते नहीं होते हैं? या 10 डेसीमीटर में, 10 डेसीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। हाँ याद है, बस हमने बस ट्रिक बताई थी, मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन। ट्रिक बताई थी मैंने, याद कौन करे, काम की थोड़ी हमारे। मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन, ये वाली ट्रिक मैंने बताई थी, ना याद करोगे तो मुझे कुछ नहीं पता। सुनो, अरे सुन लो, और जो भी आंसर है वो हमारा सेंटीमीटर में है, जो भी आंसर है वो हमारा सेंटीमीटर में है, और आंसर हमसे जो पूछा है वो कहाँ पूछा है? डेसीमीटर में। सही बात है। अब मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचना। वो क्या था? लंबाई जो भी होगी 5 का मल्टीपल होगी। अब ऑप्शन हटा लो तुम, ऑप्शन दिखाने दो बस, और ऊपर छुपा लो बस, इतना ही। ऑप्शन दिखाने दो। देखो मैं यहाँ पे लिख लूँ एल बी का मान, एल और बी का मान था 5 और 3, और मेरे भाई एच का मान कितना था? 6। ठीक, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 डेसीमीटर। सुनो, अब क्या सोच सकते हो, थोड़ा टफ है लेकिन देखना। अगर तुमने इसका माना 9, कितना माना? तो 9 तो 5 का मल्टीपल है नहीं, 9 तो 5 का मल्टीपल है नहीं, इस पे तो जाएंगे नहीं। अगर 1.5 माना, और मैं बताता हूँ, या तो ऑप्शन जब मानते हैं तो ऑप्शन आसान वाला मानते हैं, या तो सही होगा या वो गलत होगा, या तो 10 मानो या 15 मानो। अगर तुमने लंबाई यानी कि 5 यूनिट का मान कितना माना? 10 डेसीमीटर, तो 1 यूनिट का मान अच्छा सुनो, 10 डेसीमीटर है तो सेंटीमीटर कितना होगा? ये 0.1। अरे नहीं आया, और लो, नहीं आ रहा है तो और लो। सुनो मेरी बात, 2 है, एलवी का मान यहीं से डायरेक्ट रखो। सुनो, एलवी का मान रखो, मैं बता रहा हूँ, एलवी का मान रख के दिखा रहा हूँ। 5 3 15 यूनिट स्क्वायर। बी और एच, बी का मान कितना है मेरे भाई? 3 3 6 18 यूनिट, प्लस एच एल का मान कितना है? 6 5 30 यूनिट, बराबर 558। तो तुम इतना कर लेना, 15 यूनिट का स्क्वायर प्लस 48 यूनिट बराबर 279, यही तो आएगा। 6 3 18 30 48 नहीं होता है। अब तुम यूनिट का मान यहीं से रख लो। सुनो, अगर 5 यूनिट का मान 10 है तो यूनिट का मान 2 आएगा। 2 अगर रखो, सुनो इसका मान कितना रखोगे? 5, अरे रुक तो जाओ, क्या चाह रहे हो? या तो फिर भैया द्विघात समीकरण बनाओ, जो भी आए, मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो द्विघात समीकरण बना लो यहाँ पे, अरे रुक तो जाओ, या तो यहाँ पे द्विघात समीकरण बना लो, या यूनिट का मान रख लो। सुनो, अब यूनिट का मान जो ऑप्शन है वो 9 है, 1.5 है, 10 है और 15 है। अगर तुमने, सुनो, लंबाई तुम्हारे हिसाब से 5 यूनिट है, लंबाई कितनी है? 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट का मान 10 है तो यूनिट का मान कितना आ रहा है? 2। कितना आ रहा है? और अगर यूनिट का मान तुमने 2 रखा तो यहाँ पे यूनिट का मान जो भी, अगर तुमने इवन रखा है तो कभी इवन रखा है, तुमने क्या रखा है? इवन। इसकी नंबर की किसी नंबर से गुणा कर लो, इस नंबर की किसी नंबर से गुणा कर लो, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। इस नंबर की गुणा, सुनो, इस नंबर की गुणा किसी भी नंबर से कर लो, कभी भी 9 नहीं आ सकता। 8 की गुणा किसी नंबर से कर लो तो डेफिनेटली है यहाँ पर ऑड नंबर आए। क्या नंबर आए? ऑड। या तो 10 लूंगा तो इवन नंबर आ जाएगा, मेरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं ले लूंगा 3। क्या ले लूंगा? 3। अगर मैं यूनिट का जगह 3 ले लूँ तो 9 हो जाएगा, प्लस 48 गुणे 3, 15 नेमा 135, और 48 तियाँ 50 तियाँ होता है 150, 48 तियाँ होता है 144, और 144 और 135 को जोड़ के 279 होता है नहीं होता है? यानी यूनिट का मान कितना आया? 3। यूनिट का मान कितना आया?
3। अगर यूनिट का मान 3 आया तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। क्या आ गया 15, और 15 सेंटीमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होगा? सोचो। हाँ हाँ, मैंने चोर देखा मगर देखो है कौन, इस पर टिक लगाओ जरा पूरी। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर। तो सेंटीमीटर में 10 से गुणा करते हो डेसीमीटर मिलता है, डेसीमीटर में 10 से गुणा करते हो तो मीटर मिलता है, और मीटर में 10 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? किलोमीटर। नहीं आया क्लियर? अरे यूनिट का मान 3 आया नहीं आया? तो ये जो भी आंसर आ रहा है सुनो, हाँ हाँ हाँ, तो लगाओ। आगे बढ़ते हैं तो 10 से गुणा करते चलते हैं, 10 पीछे डिवाइड करते चलते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर होता है। अब सोचो, अगर इस सुनो, इस चीज को बाय दिमाग नहीं सोचोगे तो आपको पूरा द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगी, जो मुझे लगता है कि पेपर में प्रैक्टिकली नहीं है। पूरी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना, अगर कर पाओ तो द्विघात समीकरण सॉल्व कर लेना, ना कर पाओ तो यहीं से एक यूनिट का मान देख लेना कि यूनिट का मान कितना आ रहा है। अब ऑप्शन से वैसे हो सकता है, पहले ये दिमाग में लगा हुआ है कि अब इसका मान 15 आ जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर 100 ये 100 सेंटीमीटर वो हो जाएगा तो फिर वो 60 फिर गुणा कर वो कर सकते हैं, और ना कर पाओ तो यहाँ तो दिमाग लगा ही सकते हो यूनिट का मान, यहाँ तो यूनिट का मान लगा ही सकते हो। अब पता है मैं 3 ही क्यों लगाया? पूछो 3 ही क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इवन नंबर लगा देता तो ये नंबर 0 देता, और 8 की गुणा करके कभी 9 मिलेगा नहीं, 8 की गुणा करके कभी 9। अगर यहाँ इवन नंबर हो जाए तो 5 इवन नंबर से गुणा करके क्या दे देगा? 0, और 0 में 9 जुड़ नहीं पाएगा, तो पता है ये 4 दे देगा और ये 5 दे देगा, 4 और 5 जोड़ के 9 हो जाएंगे। ये दिमाग सोच के लगाया कि यूनिट का मान लगा दे 3, तो 3 3 9 48, और वो भी कहाँ से देखा? सिर्फ 15 से, क्योंकि 10 वाला हो ही नहीं सकता, 10 वाला हो ही नहीं सकता, या तो 15 होगा या 1.5 होगा, तो यूनिट का मान 3 ही आ रहा है, यूनिट का मान 3 ही आ रहा है। और मैं सुनो पॉइंट में लगा नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट में नंबर लगा दूंगा तो अगर इधर पॉइंट बन गया तो इधर इंटीजर बनेगा नहीं। ये सब सोचे हैं थोड़ी बहुत, और ना सोच पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से द्विघात समीकरण सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। हो गए 10? अच्छा, कोई बात ना है, इसको देखो, समझाना भी तो बहुत है। द्विघात समीकरण देख रहे हो कैसे है, तो क्वेश्चन तोड़ोगे। लकड़ी के एक बक्से की माप 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, लकड़ी की एक मोटाई 1 सेंटीमीटर, बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन कितना है? कोई बात नहीं, सुनो, कह रहा है लकड़ी के एक बक्से की माप 20, 12 और 10 सेंटीमीटर है। 20, 12 और 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई कितनी है? 1। तो इस बक्से का बनाने में लगी लकड़ी का आयतन बताओ। सुनो बहुत ध्यान से, अगर बाहरी माप, मैं कह रहा लंबाई 20 है, लंबाई कितनी है? 20 है, और जे भी 1 थी और जे भी 1 थी, तो लंबाई 18 रहेगी नहीं रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी। अगर ऊंचाई जो 12 थी, चौड़ाई कितनी थी? 12। अब 1 ऊपर से कम हो गई तो 10 रह गई, हर तरफ से 2 कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन घटा दो, तो मतलब 20 गुणे 12 गुणे 10। पहले तो ये थी, बाद में क्या हो गई? ये भी 2 कम हो जाएगी, 18 रह जाएगा, ये भी 2 कम हो जाएगी, 10 रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा? 8। ठीक है, तो अगर इन दो की गुणा करूं तो 12 दूनी 2400, और 18 चौक 72 दूनी 144, 1440, तो 2400 में 1440 घटा दो, 960। कैसे घटाया भाई? तो 1000 घटा दिया मैंने, डायरेक्ट 1500 घटा दिया। 2400 में से 1500 घटा दिया तो 960। अब पता नहीं कैसे घटाते हो, मैं तो ऐसे ही घटाता हूँ। तो लकड़ी का आयतन कितना है? 960। अरे संदूक है तो अगर उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10 से कम होगा, 1 सेंटीमीटर 10 से कम होगा। बाहर वाली 20 है तो अंदर कितनी बचेगी? 8। अगर चौड़ाई 12 थी तो अंदर कितनी बचेगी? 10। और ऊंचाई 8 थी तो ऊंचाई कितनी थी? 10, तो कितनी रह जाएगी? 8। हर तरफ से 2 कम होगा नहीं होगा? 2 कम करके आंसर आ गया 960।
960 इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर हुआ? दिक्कत तो ना है? इसको देखो, एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है के बाहरी माप क्रमशः इतने इतने मीटर के हैं, इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, इसके नीचे की तली की मोटाई ज्ञात करो। सुनो, समझाएं? एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है, बाहरी माप 3.3 और 2.6 और 1.1 मीटर है, इसकी दीवारों की मोटाई कितनी है? 5। ठीक है, तो इसकी तली सुनो, पूरा जो आयतन होगा, घनाभ का आयतन होगा, वो 8000 लीटर के बराबर होगा नहीं होगा? तो जो बाहरी माप है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बाहरी माप है कितनी? 3.3 और 3.3 मीटर। 3.3 मीटर का मतलब है 330 सेंटीमीटर, और 2.6 मीटर का मतलब है 260 सेंटीमीटर, और 1.1 मीटर का मतलब है 110 सेंटीमीटर। है या नहीं है? कोई दिक्कत तो ना है? तो इसका जो आयतन है वो 8000 लीटर के बराबर होना चाहिए। सुनो, लेकिन मोटाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 ऊपर से इस साइड से कम होगा, 5 इस साइड से कम हो जाएगा, तो 330 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा? 320। और 260 में से 5 इधर से घटेगा, 5 उधर से घटेगा, कितना घट जाएगा? 10। कितना बचेगा? 200। ये तो दीवारें थी, दीवारें में लंबाई आती है और चौड़ाई में आती है, लेकिन तली की मोटाई नहीं पता है तुम्हें। तली की मोटाई तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो घटेगी, अरे कुछ ना कुछ तो घटेगी। 100 कैसे? तली की मोटाई पता है क्या तुम्हें? तो इसकी दीवारों की मोटाई पता है, तुमको तो इसकी दीवारों की मोटाई पता है, क्या इसकी तली की मोटाई पता है? वही तो ज्ञात करना है तुम्हें। ठीक है, इतना। और इसका अब सुनो, तो 320 गुणे 250 गुणे 110 माइनस h बराबर 8000 लीटर, जो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है। अरे 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है, नहीं होता है? ये मामला सब सेंटीमीटर में है और ये मामला लीटर में है, तो लीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दूं, 1000 से गुणा कर दूं, बस। सुनो, 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गए, 25 काटूं, 25 चौका 100, 40 आ जाएगा। आगे बढ़ो, 8 धाम 80, 8 चौक 32, 4 धाम 40, क्या मिला? 100। यानी इधर मिला 110 माइनस h बराबर हो गया 100। तो 110 माइनस 100 बराबर h, तो h बराबर कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो मोटाई कितनी है तली की? 10 सेंटीमीटर। भाई थोड़ी कैलकुलेशन तो है, ये तो मान के चलोगे, थोड़ी कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन तो है, लेकिन चीज़ें क्लियर हैं, मतलब समझ में आ रही हैं। हाँ हाँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।